ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम सिमटेक MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है उसको कैसे इंस्टॉल करें, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं और उससे क्या क्या लोड चलाया जा सकता है। ये सारी गुफ्तगू हम इस वीडियो में करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके घर का लोड जो है वो फैंस, लाइट्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और मोटर अगर इतना है, यानी इसमें आप AC नहीं चलाना चाहते, जितना लोड मैंने को बताया, अगर इतना लोड आप चलाना चाहते हैं तो आप सोलर इन्वर्टर परचेज़ करने के बजाय MPPT लगा सकते हैं। MPPT जो है वो कम प्राइस पे आपको मिल जाता है और इसमें दो किस्म के वर्जन्स होते हैं। एक होता है हाइब्रिड MPPT, एक होता है नॉन हाइब्रिड MPPT। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि MPPT हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड में क्या फ़र्क है, इसको हम क्लियर करेंगे। क्या हम इस MPPT से DC लोड चला सकते हैं कि नहीं, AC लोड चला सकते हैं कि नहीं, ये भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपका लोड DC है, अगर आपका DC लोड, अब DC लोड में क्या हो सकता है, 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 वोल्ट का फ़ैन, 12 वोल्ट का आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मोटर, या 12 वोल्ट का आपके पास बल्ब, ठीक है, या 12 वोल्ट की आपके पास आयरन, कुछ भी हो सकता है। 12 वोल्ट का जो DC लोड है वो भी MPPT से चलाया जा सकता है। कैसे चलाया जा सकता है? कुछ ऐसे MPPT मार्केट में आ रहे हैं जिनके पास DC लोड की पोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन सिमटेक जो है, जो अभी नया वर्जन उसका लॉन्च हुआ है, अभी मैं आपको ये इसी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। सिमटेक जो है वो आपको मार्केट में जो सिमटेक सेल हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, उसकी प्राइस क्या है वो भी आपको बताऊँगा। तो सिमटेक को हम डिटेल से देखेंगे, इस वीडियो के अंदर ही आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बताना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि DC लोड जो है वो ये सारा कुछ आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिमटेक MPPT नहीं है, कोई और है, जैसे HMB कंपनी है, इसी तरीके से आपके पास सिनको है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो फैसल वालों का MPPT है, फिर इसके बाद आपके पास पाकटेक का MPPT है, फिर अफ़ार वालों का MPPT है, बहुत सारे MPPT मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर आपके पास यहाँ बैटरी है, ये बैटरी है, ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है, ठीक है जी। ये आपकी आ गई बैटरी। यहाँ पे आपका MPPT है। तो MPPT बेसिकली देखें, बैटरी से ऑलरेडी यहाँ पे जो बैटरी के टर्मिनल हैं उससे ऑलरेडी MPPT यहाँ पर अटैच है, ठीक है। और आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो समझे यहाँ लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल जो हैं वो भी MPPT से, ठीक है, ऐसे करके अटैच है, राइट। सोलर भी अटैच है, बैटरी भी अटैच है। अब फ़र्ज़ करें कि आपके MPPT जो है उसमें DC लोड ड्राइव करने की पोर्ट नहीं है या ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपने सिंपली ये करना है, ये आपका DC लोड है 12 वोल्ट का और एक इसका प्लस है और इसका माइनस है। अब आपने DC लोड ड्राइव करना है, तो अब आप क्या करेंगे? एक तो तरीका ये है कि मैं इस माइनस को इस माइनस से जोड़ दूँ और इस प्लस को इस प्लस के साथ कनेक्ट कर दूं। अब यह है कि आप ये जो लोड है ये डायरेक्ट बैटरी से ड्राइव हो रहा है, लेकिन ट्रबल इसमें क्या आएगी, क्योंकि 12 वोल्ट का लोड है, ये बैटरी इसमें डीप डिस्चार्ज में जा सकती है। यानी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट से, यानी 14 वोल्ट पे फुल चार्ज थी, 13, 12, 11, 10, 9, फिर 8, 7-8 वोल्ट पे बैटरी आ जाएगी। जब ये 7-8 वोल्ट पे आ जाएगी तो सम टाइम एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वापस नहीं उठेगी, वापस 12, 13, 14 पे नहीं आएगी। उसे कहते हैं डीप डिस्चार्जिंग, यानी कि बैटरी डीप डिस्चार्ज में जा सकती है, बैटरी ख़राब हो सकती है, वारंटी के अंदर भी ख़राब हो सकती है। चंद दिनों में आप ख़राब कर सकते हैं बैटरी, क्योंकि आप DC लोड डायरेक्ट बैटरी से उठा के ड्राइव कर रहे थे। अब तरीका ये है, जैसे कि पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ। तरीका ये है कि आपने यहाँ लगाना है PWM कंट्रोलर। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की एक है सोलर, एक है बैटरी और एक है लोड। सोलर वाले पे आपने कुछ कनेक्ट नहीं करना, बैटरी की प्लस और माइनस यहाँ कनेक्ट कर दें, ये प्लस है और ये माइनस है। बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये जो लोड वाला प्लस और माइनस है ये आपने यहाँ से प्लस उठा लेना है और यहाँ से माइनस उठा लेना है। लोड से आपने ये चलाना है, लोड की पोर्ट से। अब लेकिन ठीक है, ये तो बात समझ आ गई कि कनेक्शन तो आपको समझ आ गया ऐसे करने हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि ये जो लोड है, पहले ये कैलकुलेट करें कि ये कितना लोड है, DC लोड एग्जैक्टली कितना है, ये पता होना ज़रूरी है। देखें फॉर एग्जांपल आपके फ़ैन जो हैं वो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। एक फ़ैन अगर 4 एम्पेयर ले रहा है तो अगर 2 फ़ैन 8 एम्पेयर लेंगे,
एक लाइट अगर 1 एम्पेयर ले रही है तो 5 लाइट्स 5 एम्पेयर लेंगी। ये सारे एम्पेयर्स पहले कैलकुलेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर जो है वो आपकी 6 एम्पेयर ले रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी आयरन जो है वो 8-10 एम्पेयर ले रही है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे एम्पेयर्स अगर पता हो, सपोज़ करें कि ये सारा लोड आपका 10 एम्पेयर्स का सपोज़ करते हैं, तो आप सिंपली ये करें कि 10 एम्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितने हैं 12 वोल्ट, इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर आ जाएगी यानी 120 वाट्स। ठीक है, यानी आपको ये पता चल गया कि मेरा जो टोटल लोड है डीसी वो 120 वाट्स का है और 10 एम्पेयर का लोड है, 10 एम्पेयर का लोड है। तो अगर आपका 10 एम्पेयर का लोड है तो आपने ये PWM जो है वो 20 एम्पेयर का कम से कम लगाना है। और अगर ये लोड आपका 20 एम्पेयर का है तो ये 30 का लगाना है। अगर ये 20 से अबव है यानी 20, 25, 22, 28, फिर आपने ये 50 एम्पेयर्स का लगाना है PWM। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई। अगर MPPT में DC पोर्ट मौजूद ना हो तो PWM चार्ज कंट्रोल लगा के DC लोड ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको तरीका बता दिया। लेकिन सिमटेक का जो MPPT है, अब मैं यहाँ बना रहा हूँ सिमटेक कंपनी का जो MPPT कंट्रोलर है। इसमें देखें, यहाँ पे अगर आपके पास सोलर है, यहाँ बैटरी है और साथ उसके यहाँ पे DC 5 एम्पेयर का लोड आप चला सकते हैं। DC 5 एम्पेयर का लोड डायरेक्ट चला सकते हैं। 5 एम्पेयर से मुराद एक पंखा आप चला सकते हैं। एक्सटर्नल सर्किट की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने ज़्यादा लोड ड्राइव करना हो, लेकिन इस वीडियो में मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने बात करनी है प्राइसेस के बारे में और मैंने बात करनी है कि सिमटेक और दूसरे MPPTs में और क्या फ़र्क है। देखें, इस MPPT में आपके पास सोलर बैटरी 2 ऑप्शन है। ये नॉन हाइब्रिड है। क्यों ये नॉन हाइब्रिड है? क्योंकि इसके अंदर कोई 220 वोल्ट की पोर्ट मौजूद नहीं है। ना यहाँ पे इनपुट 220 दे सकते हैं, ना आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट का ये मतलब नहीं है कि MPPT इसको जनरेट कर रहा है 220। कोई भी MPPT हो, चाहे हाइब्रिड हो नॉन हाइब्रिड हो, वो MPPT जो होता है वो 220 वोल्ट जनरेट नहीं करता। हाइब्रिड का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इनपुट पे जो आपको 220 दे रहे हैं वो आउटपुट जो पोर्ट होगी 220 वाली, वहाँ पर उसको कनेक्ट कर देगा रिले के साथ। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको कोई 220 वोल्ट की कोई पोर्ट इनपुट पे आउटपुट पे नज़र ना आए और आप मार्केट से जब MPPT परचेज़ करें उसमें सिर्फ 2 पोर्ट्स हों, सोलर की और बैटरी की, इसका मतलब है वो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड का मकसद क्या है? व्हाट इज़ हाइब्रिड? सिमटेक का कोई भी MPPT जब आप कंट्रोलर लेते हैं तो वो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि यहाँ इस जगह पे एक 220 आउट होगी और यहाँ पे एक 220 इन होगी। ये क्यों दी हुई हैं कि आप अपने घर में जो आपका पुराना UPS है, चाहे वो देसी UPS हो या चाहे वो नया UPS हो, ठीक है, कोई भी UPS हो जो 700 वाट का है, 1000 वाट का है, जो आमतौर पे सिंगल बैटरी इतने का ही होता है, वो आप उसके साथ ये MPPT लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उस UPS को ऑन और ऑफ ये MPPT करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सोलर पैनल लगा देने हैं, यहाँ पे आपने ये बैटरी कनेक्ट कर देनी है, यहाँ से आप DC लोड ड्राइव कर सकते हैं। सिमटेक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने वापडा की इनपुट देनी है, यानी वापडा इनपुट 220 वो आप यहाँ सप्लाई करेंगे, इसको देंगे। 220 वोल्ट आउट लिखा हुआ है, ये आपकी UPS की इन पे जाएगा। देखिए मैं यहाँ UPS बना रहा हूँ, UPS की इन पे, इन मतलब UPS की जो वापडा सप्लाई है। अब UPS के साथ यही वाली बैटरी आप UPS से कनेक्ट कर लें। ठीक है, ये 12 वोल्ट आ गए यहाँ से, और इसकी जो आउट होगी वो 220 वोल्ट AC होगी। उससे उसको आप लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। UPS की जो आउट है 220 वोल्ट, वो तो होती है 220, ज़ाहिर लोड पे कनेक्ट होती है। वो जो आपने घर में एक सिंगल वायर आपके पूरे घर में चल रही होती है, ठीक है, वो लोड ये लोड पे जा रही है, फैंस पे, लाइट्स पे। ठीक है, तो UPS जो है 12 वोल्ट DC को 220 वोल्ट AC बना के आप एक घर के लोड को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है UPS से कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ से MPPT कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर ये 220 वोल्ट यहाँ से सप्लाई देगा तो ये बैटरी वापडा से चार्ज होगी, यानी UPS चार्ज करेगा इस बैटरी को। इन अदर वर्ड्स ये वापडा से चार्ज हो रही होगी। और अगर हाइब्रिड जो है
इसको डे टाइम में ऑफ़ रखेगा, यानी जब सोलर आवर्स होंगे, यानी सोलर एनर्जी आपको मिल रही होगी, उस वक्त ये कट ऑफ होगा। ये दोनों आपस में कट ऑफ का मतलब है यहाँ की सप्लाई यहाँ नहीं जा रही होगी, बल्कि सिंपली क्या रहा होगा कि सोलर से ये बैटरी चार्ज हो रही होगी। जैसे ही सोलर एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इवनिंग में, तकरीबन समर्स में 6 बजे के आसपास या मगरिब से कुछ आधा पौना घंटा पहले, ये सप्लाई यहाँ मिलने लग जाएगी और नॉर्मल जैसे यूपीएस काम करता है वैसे ही हो जाएगा। यानी कि इन अदर वर्ड अभी कह सकते हैं कि अब लोड जो है वो बैटरी से ही चलेगा, ठीक है, लेकिन अब वापडा जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। वापडा बैटरी को चार्ज करता जाएगा और आगे से ये जो यूपीएस आपका वो 12 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाता जाएगा, यानी नॉर्मल ऑपरेशन जैसे आपके घर में आम तौर पे यूपीएस काम करता है वैसे काम स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ गए। अच्छा जी, यानी ये है हाइब्रिड वर्जन, ठीक है, और ये है नॉन हाइब्रिड वर्जन, नॉन हाइब्रिड, ठीक है। नॉन हाइब्रिड में आपको यहाँ पे ये 220 वोल्ट की कोई इन आउट यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो सिंपल जब आप मार्केट से एमपीपीटी परचेज़ करेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि ये हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है। अब प्राइस की बात करेंगे। प्राइस जो है वो, ये जो हाइब्रिड होता है ये वाला डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है, ये आप ज़हन में रखें। जब परचेज़ करेंगे तो हाइब्रिड एक्सपेंसिव होगा और नॉन हाइब्रिड एक्सपेंसिव नहीं होगा। सिमटेक जो एमपीपीटी है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। मैं आपको वो सिमटेक जो है वो आपको निकाल के दिखाऊंगा कि उसके अंदर कौन सी पोर्ट्स हैं। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि कौन सा कनेक्शन कैसे करना है और किस पोर्ट का क्या क्या काम है। इसके अलावा उसकी क्या क्या प्राइसेस हैं और मार्केट में कौन से वर्जन्स हैं, कितने वाट सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये सिमटेक का जो नया मॉडल है इसका नाम है एमपीपीटी प्लस हाइब्रिड, और इसके फ़ीचर्स में जो चीज़ इन्होंने ऐड की है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें बटन दे दिए गए हैं। ये देखें, अप डाउन और एंटर का बटन है। इन 3 बटन से आप जो है वो वोल्टेज बैटरी की सेट कर सकते हैं। पहले ऑटोमेटिक जो है वो आ रहे थे, यानी बटन उसमें नहीं थे, वो ऑटो चलता था और उसमें प्रॉब्लम्स आती थी। किसी की बैटरी छोटी थी तो वो ओवर चार्ज होने लग जाती थी, अगर बैटरी बड़ी होती थी तो ज़्यादा करंट लेती थी। बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ आते थे। बैटरी ओवर चार्जिंग के इशू भी थे और भी ज़्यादा करंट से बैटरी चार्ज हो रही थी। ये सारे इश्यूज़ जो हैं सॉल्व करने के लिए सिमटेक ने जो है वो नया मॉडल जो है वो लॉन्च किया है, और ये जो नया मॉडल है इसका नाम है एमपीपीटी प्लस हाइब्रिड। आप देख सकते हैं कि इसमें बटन्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी इसको खोल के देखते हैं कि और इसमें क्या क्या है। तो व्यूअर्स ये देखें, इसमें जो पहले जो था वो ये था कि सोलर की इनपुट्स थी और बैटरी की इनपुट्स थी, लेकिन उसके साथ कोई डीसी लोड आप ड्राइव नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो अभी जो है वो 5 एम्पेयर मैक्सिमम 5 एम्पेयर का लोड जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वापडा इन देनी है, यानी कि जो आपकी 220 वोल्ट की सप्लाई है वो आपने यहाँ देनी है, ठीक है। और इसकी जो आउट है, जो यूपीएस से कनेक्ट करनी होती है, वो ये ऊपर लगी होती है, ठीक है। ये आपने कनेक्ट करनी है अपने यूपीएस की इनपुट पे, यानी यूपीएस की जो 220 वोल्ट वाली तार है उसको सप्लाई यहाँ से देनी है, ठीक है। यानी सिमटेक जो है वो ख़ुद डिसाइड करेगा कि सप्लाई देनी है या नहीं देनी। डे टाइम में सप्लाई डेफिनेटली नहीं देगा क्योंकि यूपीएस जो है वो ऑफ़ कंडीशन में होगा, यानी उसका ये मतलब होगा कि सोलर से जो है वो चार्जिंग बैटरी की हो रही होगी और उस बैटरी से आगे लोड रन हो रहा होगा। और नाइट टाइम में जो है वो इसका बिल्कुल जो है वो रिवर्स होगा। इन नाइट टाइम में जो है वो सिमटेक उसको ऑन कर देगा, राइट, और आपका जो लोड है वो वापडा से रन हो रहा होगा। जब मैं आपको ये लेक्चर में बता रहा होता हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप पूछते हैं कि जी प्रैक्टिकली बताएं, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकली सब कुछ बता रहा हूँ नए मॉडल सिमटेक के साथ। ये जो इसका वर्जन है ये 60 एम्पेयर का है। आपको इसका जो है वो मैनुअल भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास मॉडल है ये फ़र्स्ट वाला है जिसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है वो 100 है। 60 एम्पेयर मैक्सिमम आउटपुट पे दे सकता है, 12-24 दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मॉडल का नंबर है 12224K26, राइट। तो अब हम बात करेंगे 80 एम्पेयर जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, और आप में से बहुत से लोग जो हैं वो इसकी डिमांड कर रहे थे, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जी ब्लैक बॉक्स में आया है, और देखें इसमें भी वही फ़ीचर्स हैं। अगर इसके फ़ीचर्स को ज़रा एक दफ़ा नज़र डालें कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सोलर रिवर्स प्रोटेक्शन, यानी अगर आपने प्लस माइनस उल्टे लगा दिए सोलर के तब भी ये बर्न नहीं होगा।
सोलर रिवर्स करंट प्रोटेक्शन, बैटरी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, यानी ओवरचार्ज में नहीं होने देगा बैटरी को, ओवर हीट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, बैटरी को ओवर करंट भी ये नहीं सप्लाई करेगा। हाई पीवी वोल्टेज रेंज, अगर पीवी वोल्टेज ज़्यादा आ रहे होंगे उसकी भी वार्निंग देगा। और लो बैटरी वार्निंग, अगर आपकी बैटरी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कम है उसकी वोल्टेज, तो तब भी आपको इंडिकेट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह का इसका डिस्प्ले होगा। इसके ये 4 इंडिकेटर हैं, लेफ़्ट साइड पे सोलर मोड, फिर है बैटरी चार्जिंग का मोड, फिर है वार्निंग का, और फिर है हाइब्रिड मोड। यानी कि ये हाइब्रिड मोड जो है वो तब होगा जब वापडा ऑन होगा, और सोलर मोड डे टाइम में ऑन होगा, और हाइब्रिड मोड इवनिंग में ऑन होगा, यानी नाइट में ऑन होगा। इसको ओपन करते हैं, इसमें जो मैनुअल निकला है वो देख लें, ये 80 एम्पियर वाला मैनुअल है। इसकी रेंज जो है 145 वोल्ट होती है। 2 पैनल सीरीज़ में आराम से लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, देखें यहाँ पर भी ये देखें सोलर के कनेक्शंस हैं, सोलर की पोर्ट दी गई है, यहाँ बैटरी की दी गई है। यहाँ से आप 5 एम्पियर का लोड चला सकते हैं। ज़्यादा का लोड चलाना हो तो एक्सटर्नल सर्किट लगेगा, यहाँ वापडा की सप्लाई है। अगर आप बड़े पैनल्स का यूज़ कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा अगर सीरीज़ में लगाना चाहते हैं तो ये यूज़ करेंगे, और अगर आपने बड़े पैनल लगाने हैं तो इसके साथ सीरीज़ में ना लगाएं। गो केस में आपको यही बताया गया कि सीरीज़ में लगाएं, लेकिन आप पैरेलल में लगाएं, क्योंकि ये छोटा जो 60 एम्पियर का ही है सीरीज़ में अक्सर ख़राब होता हुआ देखा गया है। अभी हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनको अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ये बेटर है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अब बात करते हैं प्राइस की। होल सेल प्राइस में 23 का ये मिल जाएगा, और 28 का जो है वो ये मिल जाएगा। आप ये दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और आपको ये हम आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि ये जो बटन्स हैं इनका क्या फ़ायदा है, ये जो लगा के हमें इससे क्या फ़ायदा मिला है। वो ये कि जब बटन्स नहीं होते थे, क्योंकि छोटी बड़ी बैटरी के साथ इसके वोल्टेज चूँकि फ़िक्स थे, लिहाजा कभी ये ज़्यादा बैटरी ओवरचार्ज करने लग जाता था, तो हमारे पास कोई सेटिंग नहीं थी। अब हमारे पास ये बटन्स आ गए हैं, हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि हमने इसको कब कट ऑफ़ कराना है, यानी ये सोलर से ग्रिड की तरफ तब कब जाएगा, ग्रिड से सोलर की तरफ कब जाएगा। लेकिन इसमें डीसी का भी ऑप्शन आ गया, डीसी लोड भी रन हो गया, पहले उसमें ये भी नहीं था। तो ये कुछ इसमें एडिशनल फ़ीचर्स ऐड करने की वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। सिमटेक जो है उसके कौन से वर्जन्स हैं और उसके वो कितने वाट्स को सपोर्ट करते हैं, सिंगल बैटरी डबल बैटरी दोनों अवेलेबल हैं। इसके बारे में हम मज़ीद आने वाली वीडियोस में और मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।